जो लड़की हमारे साथ 2 साल से प्रैक्टिस कर रही है, जिसकी हाइट नहीं है, हमें हाइट से काटा जा रहा है, उसको हाइट में मौका दिया जा रहा है, वो फिजिकल दिला रही है। तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया जा रहा है क्योंकि अगर पैसे की मांग कर रहे हैं तो आपने किसी एक के साथ कोई पैसे की मांग किया है? अब उन लोगों का सिगरेट कोड रहता है तो हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन उंगली हाथ रख रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोगों का सुनीच नहीं रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं। हमको भी मौका दो। अगर उस इवेंट में नंबर नहीं ला सके तो हमको बोलना, सीधा बात। हमको मौका ही नहीं दे रहे। लोगों को देखते हैं दौड़ते हुए तो हमको कितनी तकलीफ होती है। साले हम इतना मेहनत करें, हमको मौका तक नहीं दे रहे हैं कि एक बार आप अपने आप को साबित कर लो। और हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कोई पहचान है, कुछ नहीं, हम लोग वहाँ से रोते आ रहे हैं। इसीलिए तो कई लोग ना डिप्रेशन में जाके ये दुनिया दूसरा सुसाइड ये सब कर रहे हैं। ये खुद बोली, मैं खुद सुसाइड करने वाली थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2024 की प्रक्रिया भी प्रोसेस है, चल रही है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी जो है वो कुछ समस्या लेकर एसपी साहब को आज आवेदन दिए हैं। इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इनकी समस्या है कि इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हो रही है और इन गड़बड़ियों की जांच के लिए इन्होंने एसपी साहब को आवेदन दिया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सब लड़की अभ्यर्थी है और इनकी क्या कुछ मांग है, इनके जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या कुछ ऐसा एसपी साहब के पास गए थे, क्या समस्या को लेकर थे? हमारी समस्या ये है सर कि भर्ती 2023-24 सीजी पुलिस भर्ती जो हो रही है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी किया जा रहा है लड़कियों की हाइट से। जैसे जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही है, कहाँ के हो? यही लोकल हम लोग राजनांदगांव से हैं और करीब हम लोग को 2 साल हो गए ग्राउंड को देते हुए। जो लड़की सेंटर भी राजनांदगांव ही है। हाँ, राजनांदगांव में 8वीं बटालियन पेंद्री। हाँ, कब दिए थे आप लोग? हमारा 15 तारीख को था। क्या था? फिजिकल शारीरिक मापदंड था हमारा। वहाँ क्या था? जो लड़की हमारे साथ 2 साल से प्रैक्टिस कर रही है, जिसकी हाइट नहीं है, हमें हाइट से काटा जा रहा है, उसको हाइट में मौका दिया जा रहा है, वो फिजिकल दिला रही है। तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया जा रहा है क्योंकि हम लड़कियों को जानते हैं, हमारे साथ में रह चुके हैं उन लोग, जो हमारे से छोटे हैं, उन लोगों को हाइट में क्लियर कर रहे हैं, हाथ रख के वो करके उठवा के। ये गलत किया जा रहा है ना हम लोगों के साथ में। तो हम तो यही एसपी साहब और डीआईजी सर से हम लोग यही आवेदन करते हैं कि जो भी वहाँ पर धांधली किया जा रहा है उसमें रोक लगाया जाए और इसमें जल्द से जल्द कमेटी बैठाल के जांच किया जाए। क्या हाइट रहती है अनुपम? वैसे तो अभी जिस तरह से हाइट मांगा जा रहा है तो 1.58 मांगा जा रहा है, पर पूर्व जो भर्ती हुई है, पहले जो भर्ती किए गए हैं उसमें 1.54 मांगते थे। अच्छा, अब 1.58 तो आपको हाइट के कारण आपको बाहर कर दिया गया है। आपकी जो संगी है, साथी है जो हमारे से प्रैक्टिस करी इतने 2 साल से, हाइट कम है, हमारे से कम है। वो क्वालीफाई करके वो इवेंट करते जा रही है, फिजिकल दे रही है, नंबर ला रही है। क्यों हो रहा है, क्या अनुमान लगा? वही तो हम अभी एसपी साहब से वही बात करेंगे कि सर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो हमारे से कम हाइट में है उनको हाइट में बाहर निकाला जा रहा है, फिजिकल दिलाना जा रहा है, हमको हाइट से कम काट के बाहर फेंका जा रहा है। और दूसरी बात, हमको अपील भी करने नहीं दे रहे हैं। अगर हम जा रहे हैं 2-3 मशीनों में हम चेक करवा रहे हैं, तो किसी मशीन में 55, तो किसी में 56, तो किसी में 57, किसी में 58 पॉइंट में ऐसे कुछ बचा रहता है, ऐसे करवा रहे। तो हमको संतुलित नहीं हो रहे, तो अपील पोस्ट हर हाइट की हर मशीन अलग-अलग बताया जा रहा है ना? अब वो तो हमको नहीं पता, जो हमको दिखाया जाता है कि देख लो अपना हाइट और देख लो ऐसे बोल के, तो हम जिस मशीन में जाते हैं उसमें अपना हाइट देखेंगे, कॉमन सी बात है। फिर हम अपील लेके इतना बड़ा पोस्ट बांध के बैठे हुए कि अपील आप कर सकते हो अगर आपको परेशानी है तो। अपील बोर्ड है वहाँ? हाँ, इसके बावजूद आपको अपील नहीं हाँ, अगर हम जा रहे हैं कि हमारा हाइट टेप से नापा जाए तो हमको बिल्कुल नहीं अपील नहीं करने दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, लिख लो यहाँ से बोल के। मौका तक नहीं दे रहे हैं कि हम एक बार अपना हाइट टेप से भी नाप के, और जबकि हमारा हाइट टेप के हिसाब से अगर हम उससे भी ज़्यादा है, 1.58 से भी ज़्यादा है अगर हमारा नापा जाए तो। मशीन में गड़बड़ी है, मशीन में गड़बड़ी है, हर मशीन का अलग-अलग स्टेप बता रहा है, किसी में ये बता रहा है, किसी में ये बता रहा है, तो ये मशीन में भी गड़बड़ी है। और वहाँ पर जितने कर्मचारी जो फिजिकल में वो है, उसमें भी गड़बड़ी है क्योंकि उसमें पूरी धांधली चल रही है। अपने बंदे लोगों को वो अंदर ले रहे हैं और जो
गरीब घर के हैं, उनको बाहर लिए जा रहा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, 2 साल हो गए ग्राउंड दे रहे हैं, और हमें हाई से, चलो ठीक है, हमको हाई से लिखा रहे, कोई बात नहीं, पर जो हमारे से छोटी है उनको क्यों लिखा रहे हैं? उनको भी निकालो ना, उनको क्यों इवेंट करने दे रहे हैं, फिजिकल करने दे रहे हैं, मापदंड में क्लियर कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उनको? फिर अगर हमारी हाइट में प्रॉब्लम तो हमसे भी छोटी, उनको कैसे लिखा? ऐसे कोई 2-3 लड़कियां हैं जो हम नाम नहीं लेना चाहते, पर अगर एसपी साहब बोलेंगे नाम लेने के लिए तो हम नाम भी बताएंगे, कौन सी लड़की किस क्वालिफाई मिलेगा। अब बात इनसे भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कुछ हुआ है। आप लोग के साथ क्या क्या हुआ? जिला पुलिस 23-24 की अभ्यर्थी हूँ। 15 तारीख को था मेरा फिजिकल, वही शारीरिक मापदंड हुआ, तो उसमें मेरा 157 कुछ पॉइंट आया। दूसरे मशीन में गई तो 156 आया। फिर हम लोग वही मेरे सामने जिसका हाइट कम है उसको निकाल रहे हैं, फिजिकल दिला रहे हैं, जिसका फिजिकल लो है वो लोग 70 प्लस ला रहे हैं, 80 प्लस ला रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अनियमितता है इस प्रकार से? हाँ, तो आप लोग क्या मांगते हैं इसके साथ? वही कि सबके साथ एक बराबर करे, कि किसी के साथ ऐसा नहीं पैसा ले रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं, ये भी सुनई में आया है। जो अपने वही सब बात चल रहा है, अफवाह फैल रही है, हम लोग सुन रहे हैं। पास किसी जो लड़कियां हमारे से इतने साल से प्रैक्टिस कर रही है, उनका वो हमारे साथ में कोई कंपटीशन नहीं है उसका। जिस तरह से हम लोग नंबर लाते हैं ना, उनका उस लेवल का नंबर नहीं है। आज उन लोग 70-75 प्लस में क्या रहे, कैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे? जो लड़की कभी हाई जंप नहीं कर सकती वो हाई जंप निकाल रही है, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि हम भी तो देखते आ रहे हैं ना, इतने साथ में प्रैक्टिस किए हैं, और उन लोगों का वही फिजिकल टेस्ट हुआ उसमें। अगर पैसे की मांग कर रहे हैं तो आपने किसी एक के साथ कोई पैसे की मांग किया है? अब उन लोगों का सीक्रेट कोड रहता है तो हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हाथ रख रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोगों का सुन ही नहीं रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं, वहाँ जाने का एक बार मौका भी नहीं दे रहे हैं, और जो अपने रिलेशन है, फैमिली का है, उनको ले रहे हैं, हाइट में निकाल रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है ना हम लोगों के साथ। नहीं तो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण होगा? ये जांच करने के लिए आप बोले? नहीं, जांच करने वाली बात ही नहीं, हम तो देख रहे हैं ना, जो लड़कियां, प्रमाण है ना? अरे हम कितने लड़की हो आप लोग टोटल? 11-10 होंगे लगभग। 11-12 बाहर नहीं आए हैं, कई कारणवश तो नहीं आ पाए हैं, दूर में हैं, कई लोग मोहला मानपुर के पूरे कल कट के गए हैं, और आदिवासी को तो उतना 158 हाइट मांग रहे, किसी का आ ही नहीं रहे। हम लोग तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, तो हम लोग आईजी ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ बोले कि छूट के लिए गए थे, तो प्रमाण पत्र लाओ करके बोल रहे थे। हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, तो क्या हम लोग सिलेंडर कर दे, वहाँ गोली खा के आए तब प्रमाण पत्र मिलेगा, तब लाएंगे क्या? अब बोल रहे हैं कि नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों का ही छूट होगा, तो हम लोग भी तो वही परिवार से आते हैं, मोहला मानपुर अंदर से हैं हम लोग। 158 से कितना छूट की बात कही गई है नक्सल पीड़ित परिवार को? वही 153 मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग नक्सल पीड़ित हैं, उसके बावजूद आपसे भी हाँ, हम लोग नक्सल पीड़ित क्षेत्र से हैं, मोहला मानपुर अंदर गांव से हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग गए थे आईजी ऑफिस। प्रमाण मांग रहे हैं? हाँ, तो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और नेशनल का मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं, तो हम लोग वहाँ किए, रिक्वेस्ट किए, तो सुन ही नहीं रहे हम लोगों का। सर, पहली बात तो छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी लड़कियां है ना, उनकी हाइट नहीं रहती है। ये जबरदस्ती का सरकार का अपना रूल बनाया हुआ है, जिसे हमारे ऊपर थोपा गया है, सीधा बात। क्योंकि जब पूर्व जो भर्ती लिया गया है उसमें तो कम लड़कियां लोग, लेकिन 54 में अभी भी कितनी लड़कियां को देख लो जो पूर्व में लगे हुए, उनकी हाइट हमारे से कम है, तो कैसे हो गए? तो यानी आप अपने नियम बनाते हो और अपने नियम बना के हमारे ऊपर थोपा जाता है, तो हम अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकते। 151 से सीधा 158 हम एकदम 4 सेंटीमीटर हम भी नहीं बढ़ा सकते भाई। से प्रयास कर रहे हैं। 2-3 साल हो गए सर हम लोगों को। पिछले बार 154 था। 100 यानी जब पूर्व भर्ती जो हुई गई है इससे कई साल पहले, जिसमें 154 मांगा था, तो फिर सरकार को ऐसा कौन सा रूल नियम लाना पड़ा जिसमें हाइट, लड़कियों के लिए हाइट बढ़ा दिए, लड़कों के लिए हाइट ऐसा कौन सा चेंज हो गया उन लोगों को? दो संभाग अगर दे रहे हो संभाग को, तो सभी संभाग को दो ना, क्यों दो? देखो, ऐसा नहीं कि हम शहर में रह रहे तो हम लोग एकदम लखपति, हम भी गरीब है। हमारी मम्मी दूसरे घर में काम करने जाती है, हमारी मम्मी दूसरे घर में बर्तन मांज के हमको पाल के बड़ी करके पढ़ा लिखा के इस लेवल बनाई है कि हम उनको पाल सके, पर हमको कोई मौका नहीं दे। 2 संभाग को तुम हर चीज में छूट दे रहे हो, हमको भी मौका दो। अगर उस इवेंट में नंबर नहीं ला सके तो हमको बोलना, सीधा बात। हमको मौका ही नहीं दे रहे, लोगों को देखते हैं दौड़ते हुए तो हमको कितनी तकलीफ होती है। साले हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको
मौका तक नहीं दे रहे हैं कि एक बार आप अपने आप को साबित कर लो, हम आपको हाइट में निकाल देंगे, पर हमको कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है, अपील भी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसी हम लोग कारण तो बोले सर कि अपील करेंगे करके, तो क्या क्या अपील करोगे? नहीं होता, हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गए बोले। और बाकी लोग हमारे सामने से निकल रहे हैं, कई लोग सर लोग करवा रहे हैं कि हाइट आ रहे हैं जाओ करके, कोई एकदम हाइट में छोटी है साथ में प्रैक्टिस किए हैं, वो फिजिकल दिला रही है, तो हम लोगों को कैसा लगेगा? नेशनल भी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। और आदिवासी लोग ना, जैसे कि हम लोग मोहला मानपुर से, उधर के लोग ना जंगली एरिया के हैं, उधर हाइट रहता नहीं है लड़कियों का, तो वो 1.58 मांग रहे, कहाँ से आएगा 1.58? और जिनका है पहचान है फैमिली का है, वो लोग सब ले रहे हैं। वही वैकेंसी निकालने से पहले बोलना चाहिए कि जिसका मतलब फैमिली में जॉब में वही करेगा, तो हम गरीब लोग क्यों तैयारी करते? और ये भी बोल रहे हैं कि बीएड आ रहा है, बीएड करो, शिक्षा कर्मी की तैयारी करो, पैसा कौन देगा? सरकार देंगे क्या? हम लोग तो गरीब है भाई। जाना है तो हम इसी फील्ड की तैयारी हम्म। करेंगे ना, क्यों शिक्षा कर्मी बीएड या इंजीनियर करेंगे? अगर हम इतने ही लेवल में पढ़े लिखे रहते हैं तो हम पुलिस में तैयारी नहीं करते, इंजीनियर बने रहते कि डॉक्टर बने रहते। अगर आप लोग हमको की क्या मांग है? हमारी ये मांग है, पहली बात तो जो धांधली किया जा रहा है भर्तियों में, है ना, उसमें रोकथाम करे। और जितने तो अभी जो राजनांदगांव में जो भर्ती किया गया है लड़कियों को, तो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि आधा से ज्यादा लड़कियों जो हमारे लड़कियां है ना, वो क्वालिफाई हो चुकी है, कम हाइट वाली, उनको तो पूरा रद्द करना चाहिए। दूसरी बात, जो पूर्व जो नियम बनाए थे उस नियम से भर्ती करना चाहिए फिर से, क्योंकि लड़कियां हम हाइट नहीं बढ़ा सकते भाई, हम कोई भगवान नहीं है कि भगवान हमको बोलेगा तथा सुख बेटा तुम्हारी हाइट रात भर में बढ़ जाएगी, ऐसा तो गरीब नहीं के होता। बच्चे गरीब ही रहेंगे, ऐसा है कहना। और जिसके परिवार में जॉब में है पुलिस में है, तो उनके बच्चे पुलिस ही फील्ड में जाएंगे, जो अधिकारी हैं वो अधिकारी में जाएंगे। हम लोग गरीब के हैं तो गरीब ही रहेंगे, ऐसा है। वही है सरकार का कहना, वही है। हम लोग यही वैकेंसी निकाले हैं तो सबके लिए निकाले हैं। अब गए बोले तो क्या बोले, पहले हाइट नापना था, हमारा 157 कुछ पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अब मैं नपवाई तो 156 आया मेरा मशीन में। पहले में नपवाई तो 157 कुछ पॉइंट आया, दूसरे मशीन में गई तो 156 आया, तो मशीन में ही गड़बड़ी है। और जहाँ वहाँ मैडम वैडम का ड्यूटी भी लगा है, वो लोग भी थोड़ा सा वो नहीं कर रहे हैं, और कोई बोल रहे हैं उसके फैमिली का है तो हाथ रख के निकलवा रहे हैं। और हम लोग गरीब है, हमारे पास कोई पहचान है कुछ नहीं, हम लोग वहां से रोते रोते आ रहे हैं। इसीलिए तो कई लोग ना डिप्रेशन में जाके ये दुनिया दूसरा सुसाइड ये सब कर रहे हैं। ये खुद बोली, मैं खुद सुसाइड करने वाली थी, पर मुझे आईजी सर ने समझाया कि बेटा सुसाइड करने का कोई हल नहीं होता है, पर क्या करें, इतना मेहनत करने के बाद हमको अगर कुछ चीज में नहीं मिले तो इंसान कहाँ जाएगा? हम उस लेवल का पढ़ाई नहीं किए हैं जो हमको कि नेक्स्ट की तैयारी कर, पर हमको जिस फील्ड में जाना है उस लेवल का हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसी के लिए सोचेंगे ना। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो हमको कुछ चीज सरकार हमको वो, या तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कुछ बचा नहीं इससे है। अच्छा वैकेंसी ही ना निकाले, वैकेंसी ही मत निकाले, सब रहे रोजी मजदूरी करे। हम लोग रोजी मजदूरी कर रहे हैं तो रोज दिन वही कर रहे हैं, मतलब माँ बाप इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मजदूर के बच्चे हैं, वही लग जाए छोटा मोटा जॉब में करके रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं, धूप पसीना पूरा एक किए हैं, 2-2 साल से मेहनत किए हैं हम लोग यहाँ आके। लेकिन आज क्या हुआ, हाइट में काट दिए। और वहाँ गए थे तो आ जा रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा पॉइंट के लिए काट रहे हैं। और जिसका एकदम लो है, 157 है, 156 है, वो लोग फिजिकल दिला रहे हैं। और जिसका फिजिकल है ही नहीं, वो लोग 70-75 ला रहे हैं। हमारा कहना है कि उनके साथ एक बार हमारा ट्रायल करवा दो, हाँ, कि वो ला रही है कि नहीं ला रही है। सामने में सर भी रहेंगे, ट्रायल करवा दो, हम लोग देखते हैं। और हमारे सामने में ना वो है, पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में, हम कितने पानी में, क्योंकि हम देखे हुए हमारे साथ वो ढंग से रेस नहीं कर सकती, कैसे 70 नंबर ला रहे हैं, ये भी तो है ना। यानी धांधली हो तो रही है। आस लगाए हैं कि आज लगेगी कल लगेगी नौकरी में, इतना पैसा दे रहे हैं, उधर कर्जा कर रहे हैं, यहाँ से लोन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आज लगेगी नौकरी में ये वे। अब हम क्या जवाब देंगे कि हाइट में कट गए, ये हो गया वो हो गया करके। और हाइट छूट के लिए भी हम लोग गए थे, रायपुर भी गए थे, तो नेशनल लाओ ये लाओ वो लाओ, तो हम लोग नेशनल खेल, गरीब घर के क्या लाएंगे? खेलेंगे बताओ ना, हमारे माँ बाप तो हमको पढ़ा दिए, उतने ही बहुत है हमारे लिए भाई। और छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे हाइटेड नहीं है, 5 फुट ही लड़की पाए जाएंगे, जो है वही, जो 1-2 है ना वही रहेंगे हाइटेड, बाकी नहीं रहते सब ना, वही है 5 फुट ही है। लेकिन बोल रहे 1.58 नहीं 6, तो क्या करेंगे? कहाँ से बढ़ाएंगे हम अपना हाइट भाई, ये भी तो है ना। तो सरकार को इन अभ्यर्थियों का दर्द जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग कर रहे हैं एसपी साहब से। राजनांदगांव की अभ्यर्थी है, लड़कियों का अभी शारीरिक मापदंड चल रहा है और इस बीच ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।